हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 25 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 178 हम करेंगे, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 4 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ मुफ्त ही मुफ्त, जो हम पाठ अभी तक करते आ रहे हैं उसी को आज भी करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी कि अभी तक हमने जो काम किया है हम उसका रिवीजन करेंगे, उसको दोहराएंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं कि आपको यह कहानी कितनी याद है। प्रश्न 1 क, नीचे दर्शाए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह गोले में भरिए। तो देखते हैं हम ये कहानी में क्या है। पहले तो ये नारियल के यहाँ पर पेड़ पर लटक जाता है, फिर उसके नीचे दो नाव वाला, वो घुड़सवार और ऊंट वाला लटक जाता है। यहाँ पर ये बंदरगाह पर जाता है। तो इनमें से सबसे पहले जो भिखू भाई है वो बंदरगाह पर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ता है, तो वो उस पर पैर फिसलने के कारण लटक जाता है। फिर तीसरे पे क्या करता है, वो ऊंट वाले को और घुड़सवार को अपनी मदद के लिए बुलाता है, तो वो दोनों भी लटक जाते हैं। तो इस प्रकार की कहानी है। अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए और अपने परिवार के सदस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाइए। तो आप सभी को ये कहानी पता है, अच्छे से आती है, तो इसे अपने शब्दों में लिखकर अपने परिवार के सदस्यों को पढ़कर सुनाना है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जाल में से ढूंढिए और खाली स्थान में लिखिए। तो देखते हैं। मुश्किल, आसान, दुखी, सुखी, बेचना, खरीदना, बेचना का खरीदना, ठीक है। समझदार, समझदार का ना समझ। पसंद का देखो यहां पर है नापसंद, पसंद का नापसंद। संभव, असंभव, संभव का असंभव। बड़ा का छोटा। तो देखो बेटा क्या क्या बने। मुश्किल, आसान, दुखी, सुखी, बेचना, खरीदना, समझदार, नासमझ, पसंद, नापसंद, संभव, असंभव, बड़ा, छोटा। प्रश्न 3 है बेटा, कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यत काल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो कैसे? भीखू भाई कल मंडी जाना का भविष्य लिखना है, तो जाएंगे। भीखू भाई कल मंडी जाएंगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर पढ़िए। अब देखते हैं हमारे क्या क्या वाक्य हैं। क, हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। अब अगर हम माता की जगह पिता लिखते हैं, क्योंकि माता का जो लिंग है वो क्या है, अगर हम माता का लिंग बदल करते हैं तो वो बनेगा पिता। माता स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे पिता। लेकिन क्या बन रहा है, देखो, हमें अपनी पिता का सम्मान करना चाहिए, नहीं, तो यहां पर अपनी की जगह अपने। क्या बनेगा, देखो, हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। वहां एक गाय खड़ी है। अब गाय का हम लिंग बदलेंगे तो वो होता है बैल। गाय का क्या होता है, बैल। तो देखो क्या बनता है, वहां एक बैल खड़ी है। अब खड़ी की जगह क्या आएगा, खड़ा है। वहां एक बैल खड़ा है, ठीक है। तो यहां पर बेटा अगर हम लिंग बदलते हैं तो उसके साथ अगर उस लिंग से संबंधित कोई शब्द आया है, जैसे इसमें अपनी आया था, ठीक है, और यहां खड़ी आया है, तो इनको भी हम लिंग के अनुसार बदल देंगे।
प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है, नारियल खाने की इच्छा ने भिखू भाई के नाक में दम कर दिया। नाक में दम मतलब दुखी करने या तंग कर दिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भिखू भाई ने दुकानदार को नारियल का दाम कम करने के लिए उसके नाक में दम कर दिया, यानी उसे परेशान कर दिया, बार बार कहने लगा कि नारियल का दाम कम कर दो। नारियल को देखकर भिखू भाई के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ गया यानी कि उसको खाने की इच्छा हो रही थी। तो अब उसको नारियल बहुत पसंद थे इसलिए। तो अब यहाँ पर आप ऐसे भी, अगर आपको आम बहुत पसंद है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आम को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आप इस प्रकार इस वाक्य को लिख सकते हैं। अब इसके साथ ही आपको कार्य पुस्तिका में प्रश्न संख्या 146 और 147 भी करनी है, तो देख लेते हैं एक बार। तो ये प्रश्न है हमारा 146। इसमें क्या करना है? प्रश्न 1, कोष्ठक में उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो क्या है देखिए, काला डैश तेजी से दौड़ रहा है। अब रहा है किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। तो काला घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। डैश पौधों में पानी डाल रहा है। यहाँ डाल रहा है तो माली आएगा, क्योंकि डाल रहा हम माली पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो माली आएगा। माली पौधों में पानी डाल रहा है। लता मंगेशकर एक विश्व प्रसिद्ध डैश है। गायिका है, क्योंकि लता मंगेशकर क्या है? एक स्त्रीलिंग है, उसके लिए हम गायिका इस्तेमाल करेंगे, गायिका शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पेड़ की डाल पर एक डैश बैठा है। तो क्या बैठा है? पुल्लिंग बैठा है तो वो कबूतर है। अगर कबूतरी आता तो बैठी आता। पेड़ की डाल पर एक कबूतरी बैठी है, पर यहाँ बैठा है तो कबूतर। 5वां है, मेरी डैश जी मुझे प्रतिदिन मजेदार कहानियां सुनाती हैं। सुनाती मतलब स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग है यहाँ पर नानी। मेरी नानी जी मुझे प्रतिदिन मजेदार कहानियां सुनाती है। बेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा शब्द भरना है तो एक बार दोनों शब्द रख के देखो। अब यहाँ नानी जी हमने भर लिया है, तो नाना जी देखो, मेरी नाना जी मुझे प्रतिदिन मज़ेदार कहानियाँ सुनाती हैं। अब देखो ये तो नाना जी मेरी थोड़ा ही है, मेरे या मेरा नाना जी, मेरे नाना जी है ना। और यहाँ पर सुनाते हैं आएगा, या फिर सुनाते हैं आएगा, सुनाती नहीं आएगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, भीखू तो खुशी से फूले न समाए। तो फूले न समाए, अब इसका हम लिखेंगे, फूले न समाए यानी कि बहुत खुश हुआ। बचपन के दोस्त को अचानक सामने पाकर रमाकांत फूले न समाए। जब उसको बचपन का दोस्त मिला तो वो बहुत खुश हुआ। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। किस्मत ही खुल गई मतलब उसे बहुत कुछ मिल गया। अब देखो आप इस प्रकार भी कर सकते हो इसको कि कक्षा में प्रथम आने के बाद तो मेरी मैं कक्षा में प्रथम आ गया, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। यानी उसे उम्मीद नहीं थी और उसको वो प्रथम आ गया तो उसे बहुत खुशी हो रही है। भिखू भाई हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के रह गए यानी हैरानी से रह गए। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि पुराने मित्र या पुराने किसी रिश्तेदार को देखकर हम इस प्रकार देखकर हक्के बक्के रह गए कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, या अपने रिश्तेदार के व्यवहार को देखकर हम हक्के बक्के रह गए, या अपने मित्र के व्यवहार को देखकर हम हक्के बक्के रह गए। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। वर्तमान में मैंने आम खाया। तो इसका क्या हो सकता है? मैं आम खा रहा हूँ। खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल हो गया। दूसरा है, रंजीत नदी में तैर रहा है। भविष्यत काल में बदलना है तो ये बन सकता है, रंजीत नदी में तैरेगा। रंजीत नदी में तैरेगा। राहुल झूला झूलेगा। भूतकाल में बदलना है इसको, तो राहुल, ये ऐसे बन सकता है, राहुल ने झूला झूला। कब झूला? पहले झूला। ठीक है, झूला था लिख सकते हो आप ऐसे, और ये झूला पे भी छोड़ सकते हो। राहुल ने झूला झूला था, या फिर राहुल ने झूला झूला। तो अगला पेज देखते हैं बेटा।
यह है पेज नंबर 147। इसमें क्या करना है, प्रश्न है भीखू भाई की पत्नी का क्या नाम था। तो भीखू भाई की पत्नी का नाम था लाभूबेन। क्या था? लाभूबेन। नाव वाले ने नारियल की क्या कीमत बताई? नाव वाले ने नारियल की 50 पैसे कीमत बताई। कितने पैसे? 50 पैसे। ऊंट वाले ने भीखू भाई की मदद करने के लिए क्या किया? ऊंट वाले ने भीखू भाई की मदद करने ऊंट के ऊपर चढ़कर भीखू भाई को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु ऊंट क्या हुआ, वो हरे हरे पत्ते देखकर वहां से आगे निकल गया और वो भीखू भाई के पैर पे ही लटक गया। भीखू भाई की इच्छा कैसे पूरी हुई? भीखू भाई की इच्छा इस प्रकार पूरी हुई कि वो नारियल के पेड़ पर मुफ्त के नारियल के लेने के चक्कर में पेड़ पर लटक गए और नाव ऊंट वाला तथा घुड़सवार उसके पैरों पर लटक गए और नारियल पैसे के चक्कर में, जैसे उन्होंने, आपको पता है इस कहानी में, दोनों ने उसे लालच दिया था कि मैं 100 रुपये दूंगा और 200 रुपये दूंगा। इस प्रकार भीखू भाई को क्या हुआ, बहुत खुशी हुई और उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिए खुशी के मारे और वो नीचे गिर गए। तभी ऊपर से एक नारियल उनके सिर पर गिरा। इस प्रकार उनकी नारियल खाने की इच्छा पूरी हुई। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, नारियल से सिर फूटने के बाद भीखू भाई की नारियल खाने की इच्छा पूरी हुई। मंडी में डैश फैला था, हुआ था, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। लाभूबेन अपने कंधे डैश बोली, खाना है तो जाना है, उचका कर बोली। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने डैश दी, दुहाई दी कि हमें बचा लो, हमारी मदद करो। पत्ते खाने के डैश में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नारियल के बगीचे में जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे, डैश दाम में, मनपसंद दाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों और उनके अर्थ के लिए एक शब्द जाल, प्रश्न 2 की तरह, इसकी तरह, ये देखिए यहाँ पर शब्द जाल दिया है, बनाने के लिए प्रेरित करें। वह उन्हें इस शब्द जाल को अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा करने के लिए कहें। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।